ये बात है सन 1972 की, जब एक इटालियन न्यूज़पेपर की खबर ने पूरी दुनिया को हिला डाला और हेडलाइन में ये लिखा था कि एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो कि भूतकाल यानी पास्ट के टाइम को दिखा सकती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ये एक तरीके से एक टाइम मशीन ही थी। लेकिन कौन था इसके पीछे और किसने एक ऐसे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया था? ये बात है सन 1960 की, जब फादर पेलिग्रिनो अंडिटी फादर फ्रांसिस्को ब्रून्स से बातचीत कर रहे थे। आप लोगों को बता दूं कि ये लोग उस टाइम पहली बार मिल रहे थे और दोनों ही एंशिएंट लिटरेचर के विद्वान थे और जाने माने हाई प्रीस्ट यानी क्रिश्चियन पुजारी भी थे। आपस में ये दोनों एंशिएंट टेक्स्ट और कहानियों की चर्चा कर रहे थे जिसमें बाइबल मेन टॉपिक था। उस बातचीत के चलते फादर अर्निटी ने एक ऐसी बात का खुलासा फादर ब्रून्स के सामने किया जिसे सुन के उनके होश उड़ गए थे। असल में फादर ब्रून्स के कुछ सवाल थे जो कि काफी ज्यादा गहरे थे। फादर अर्निटी ने बताया कि एक मशीन थी जो कि उनके सारे सवालों का जवाब दे सकती थी। उनका जवाब सुन के फादर ब्रून्स काफी ज्यादा हैरान हो गए और उस मशीन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर फादर अर्निटी ने जो खुलासे किए उन पर शायद आपको भी विश्वास ना हो। उन्होंने बताया कि उस मशीन का नाम क्रोनोवाइजर था जो किसी एक टेलीविजन की तरह दिखता था, लेकिन लोकल ट्रांसमीटर स्टेशन से ब्रॉडकास्ट करने की जगह ये मशीन पास्ट में बीती चीजों को यानी भूतकाल की चीजों को टेलीकास्ट करके दिखाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन पास्ट में बीती घटनाओं को एक टेलीविजन की तरह दिखाती थी। ये मशीन एक टाइम मशीन के जैसे ही थी, लेकिन ये इंसानों को पास्ट और फ्यूचर में ले जाने की जगह ये सिर्फ बीते पुराने समय की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाया करती थी। फादर अर्निटी ने ये बताया कि ये मशीन इंसानों और बाकी चीजों द्वारा छोड़ी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस और साउंड वेव्स जो कि अनंत अंतरिक्ष में तैरती रहती है, उन्हें रिसीव और डिकोड करके स्क्रीन पर दिखाती है। फादर ब्रून्स काफी ज्यादा हैरान हो गए ये सुन के और फिर उन्होंने उनसे ये बात ही पूछी कि क्या आपने उस मशीन पे खुद कुछ देखा? तब फादर अर्निटी ने जवाब देते हुए ये बोला कि हमने सब कुछ देखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स वहां पे देखे, जैसे कि रोम शहर की खोज, सोडम और गोमरा शहर की तबाही और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। जी हाँ, उन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ते हुए भी देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस घटना की एक तस्वीर भी क्रोनोवाइजर से कैप्चर करी। तो मतलब क्या ये तस्वीर जीसस क्राइस्ट की असली तस्वीर थी? फादर अर्निटी ने मशहूर राइटर इनो क्विंटो के थीसिस जो रोम में सन 169 बीसी में लिखा गया था उसे भी रिस्टोर किया। फादर अर्निटी ने बताया कि इस मशीन को बनाने का आइडिया उन्हें एक दिन कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में काम करते हुए आया। उनके दिमाग में ये बात आई कि उन सभी ईएम वेव्स और साउंड का क्या होता है जो इंसान प्रोड्यूस करता है, क्या वो गायब हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं या फिर पूरे स्पेस में घूमती रहती हैं। उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में एनरिको फर्मी जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनवाने में मदद की थी और वर्नर वॉन ब्राउन जो कि फेमस रॉकेट साइंटिस्ट थे जैसे महान और बुद्धिमान लोग शामिल थे। और कई दिनों की मेहनत से उन्होंने बनाया क्रोनोवाइजर जो कि पास्ट में किसी भी वक्त की तस्वीर आपको दिखा सकता था। तो आखिर इस इन्वेंशन का क्या हुआ? आखिर उस मशीन का क्या हुआ? कहाँ गया ये महान इन्वेंशन? वेल, फादर अर्निटी ने और उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि इस मशीन को नष्ट कर देना सही रहेगा, कि अगर ये गलती से भी किसी गलत हाथों में पड़ गया तो फिर ये ह्यूमैनिटी के लिए यानी इंसानियत के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि क्रोनोवाइजर आज भी वेटिकन सिटी के किसी गुप्त तहखाने में संभाल कर रखा हुआ है। जब ये खबर फैलने लगी कि फादर अर्निटी ने एक तरीके की टाइम मशीन बना दी है, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको झूठा साबित करने के लिए काफी सारे आर्टिकल्स जारी किए और ये बोला गया कि वो एक झूठे इंसान है जो बस पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे एक रीजन की वजह से सरकार की बात सिर्फ एक कवर अप लग रही थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वहाँ की सरकार ने
एक नया लॉ लागू किया कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी मशीन के साथ जुड़ा दिखाई दिया तो वो एक कानूनी अपराध होगा। वो अगर फादर अर्निटी को झूठा बोल भी रहे थे तो फिर ये लेटर या फिर ये लॉ को पब्लिश करने की क्या जरूरत थी, और एक जाना मानना वेल रेस्पेक्टेड प्रीस्ट झूठ क्यों बोलेगा। उनकी एक करीबी रिश्तेदार ने ये बोला कि गवर्नमेंट ने फादर अर्निटी को वार्निंग दी थी कि चुप रहें वरना अच्छा नहीं होगा, और ये पूरा किस्सा कहीं खो सा गया। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आपके पास कोरोनावाइजर होता तो आप उसमें क्या देखना पसंद करते? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हो, जहां पे आप मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपनी अगली किसी रहस्यमय सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।